फॉर आरसीबी। क्या 2025 की ट्रॉफी आरसीबी उठाने वाली है? यार आई डोंट नो अबाउट यू बट इट्स अ क्लियर इंडिकेशन दैट या दिस इज द ईयर फॉर आरसीबी। मतलब यानी कि द मैन विद द गोल्डन बैट दे हैव, द मैन विद द गोल्डन बॉल दे हैव कंप्लीटली, यानी कि द मैन विद द गोल्डन बैट रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, विराट कोहली, टिम डेविड, everyone has a golden bat right now into this whole RCB franchise। यानी कि लियाम लिविंगस्टन, फिल सॉल्ट हर मैच में कोई ना कोई एक मैच विनर तो जरूर जीत रहा है, लेकिन दैट प्लेयर ऑफ द मैच हु नीड्स ऑल द अप्रिसिएशन, यानी कि जो बड़े बड़े काम विराट कोहली नहीं कर पाए इस फ्रैंचाइज के लिए, डैनियल विटोरी नहीं कर पाए, वो काम कर दिखाया है रजत पाटीदार ने। मतलब आप सोचिए 17 साल से टीम चेन्नई को नहीं हरा पाई थी चेपॉक में, बट दिस सीजन रजत पाटीदार द कैप्टन with the victory over Chepauk after 17 years. Victory in Kolkata at Eden Gardens, defeating Kolkata Knight Riders after 3 years. और अब बात कर ले मुंबई वानखेड़े की। देखिए मुंबई इंडियंस को उन्हीं के ही घर में 10 साल बाद हरा दिया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। साल 2015 था जब आखिरी बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को वानखेड़े में मात दी थी, लेकिन इस बार भाई साहब जो कंपैरिजंस आप करें किसी भी कप्तान में, आई थिंक रजत पाटीदार proved to be the bestest of captain into the history of IPL 2008 से 2025 तक। और अभी 4 मैचेस खेले हैं आरसीबी ने, जिसमें से 3 मुकाबले जीत लिए हैं और तीनों के तीनों मुकाबले उन्होंने दुश्मन के घर में जीते हैं। अब बस जो एक फोर्ट्रेस का कमी बची है वो रजत पाटीदार को चिन्ना स्वामी बनाना है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आरसीबी टू विन देयर होम गेम, जो कि वो कहीं ना कहीं मिस आउट कर रही है। लेकिन बात करें एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट, सबसे पहले बल्लेबाजी से शुरू करेंगे। विराट कोहली प्राइमेस्ट ऑफ फॉर्म, मतलब यानी कि क्या शानदार 50 प्लस रन की नॉक खेली। अगेन रजत पाटीदार 50 प्लस रन नॉक एंड विद ऑब्वियसली 67 रन फॉर विराट कोहली, 64 रन फॉर रजत पाटीदार विद इन जस्ट 32 बॉल्स। मतलब आप सोचिए 2 मैचेस में प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं, चेन्नई में बने थे, 34 रन की शानदार पारी खेली थी वहां पर, और यहाँ पर 64 रन की शानदार पारी खेल दी और अपनी टीम को मुंबई के खिलाफ मैच क्लियरली बता दिया है। देखिए हमने बात करी द मैन विद द गोल्डन बैट्स इन देयर हैंड, लेकिन द कैमियो देवदत्त पडिक्कल इज प्लेइंग। देखिए अभी तक देवदत्त पडिक्कल का कोई भी बड़ा कन्वर्जन देखने को नहीं मिला है, लेकिन क्या छोटी छोटी कैमियो वाली पारी उन्होंने खेली, यानी कि 37 रन विद इन जस्ट 22 बॉल्स विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ 150 140। दैट इज समथिंग अ ग्रेट कैमियो दैट आरसीबी क्लियरली वांट्स। जिस तरीके से हम अभी तक देखते थे आरसीबी के पास कभी भी मिडल ऑर्डर, एक परफेक्ट मिडल ऑर्डर नहीं होता था, लेकिन आप इस बार बात कीजिए देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा 40 रन मात्र 19 गेंदें। जी हाँ, दिस इज द टाइम वेयर दिनेश कार्तिक इज बीन रिप्लेस्ड। हम तो हमेशा सोचते थे कि अब दिनेश कार्तिक नहीं है तो क्या आरसीबी का खेमा दैट परफेक्ट विकेट कीपर ऑलराउंडर के लिए एलिजिबल है या नहीं है, लेकिन जितेश शर्मा ने क्लियरली दिखा दिया दैट यस आई एम देयर फॉर द मिडल ऑर्डर। देखिए जितेश शर्मा है मिडल ऑर्डर में, लियाम लिविंगस्टन है आपके पास मिडल ऑर्डर में, देवदत्त पाटिकल है आपके पास मिडल ऑर्डर में, टिम डेविड है आपके पास मिडल ऑर्डर में, यानी कि आरसीबी 2.0 इज ऑन अ कंप्लीट ब्लास्ट व्हेन इट कम्स टू बैटिंग, बट this team is more blast when it comes to the bowling। मतलब आप सोचिए जॉश हेजलवुड in his prime form, भुवनेश्वर कुमार in his prime form, सूर्य शर्मा प्राइम फॉर्म, कृणाल पांड्या देखिए पहले मैच में मैन ऑफ द मैच बने थे, प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, इस मैच में भी 4 विकेट चटकाए और जो आखिरी उम्मीद थी वो तोड़ दी कंप्लीटली मुंबई इंडियंस की उस मैच को जीतने की। मतलब आप सोचिए 17 साल बाद जब चेपॉक में जीते थे वहां पर कृणाल पांड्या की गेंद, या फिर अभी मुंबई में वानखेड़े में जीते यहाँ पर कृणाल पांड्या की गेंद। मतलब जिस तरीके से तारीफ के काबिल रजत पाटीदार है उसी तरीके से तारीफ के काबिल कृणाल पांड्या भी है, क्योंकि दिस इज नॉट दिस सीजन ऑफ रिडेम्पशन बट दिस इज द सीजन ऑफ द कमबैक। इतने सारे खिलाड़ियों का कमबैक हम अभी तक देख चुके हैं, लेकिन कृणाल पांड्या की इतनी हाइप नहीं है, लेकिन आई फील कृणाल पांड्या इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु इज वर्थ हाइपिंग। देखिए ऑल इन ऑल आरसीबी ने इस मुकाबले को जीत लिया है, 222 रन का टारगेट दिया था, 209 रन
रन्स पर मुंबई इंडियंस को 9 विकेट्स डाउन थे विद इन जस्ट 20 ओवर्स के आखिर में। 209 पर 9 था मुंबई इंडियंस का स्कोर और हार गई थी 10 साल बाद अपने ही घर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। आप सबका आरसीबी 2.0 के बारे में क्या कहना है? आई एम सेइंग 2.0 क्योंकि रवि शास्त्री ने बोला कि विराट कैन आरसीबी विन एट वानखेड़े, क्योंकि 10 साल से कभी नहीं जीती। तो विराट कोहली का उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस इंटरव्यू में खुद कहना था कि देखिए दिस इज आरसीबी 2.0, और जो अभी तक की आरसीबी नहीं कर पाई वो ये आरसीबी करने का दम रखती है। देखिए बिल्कुल रखती है, जिस तरीके से सबको उनके घर में घुस के मार के हरा के पॉइंट्स टेबल पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वी ऑल थिंक दैट दिस इज द सीजन ऑफ आरसीबी। क्या आप सबको क्या लगता है आरसीबी इस बार की ट्रॉफी जर्सी नंबर 18 के साथ 18वें आईपीएल के सीजन में उठा पाएगी या नहीं? वो आप हमें कमेंट्स करके बताइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए न्यूज़ 15 के पेज के साथ जुड़े रहिए।